क्या होगा अगर मैं तुम सभी लोगों से ये बोलूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारी जो पूरी सोशल एंग्जाइटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। क्या बोलने वाले हो तो सब लोग? और अगर तुमने सोशल एंग्जाइटी को छोड़ के अगर तुम इस एंग्जाइटी वर्ड पे बिलीव करते हो तो फिर तुम्हारी जो एंग्जाइटी है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो सकती है। इंट्रोवर्ट्स के लिए खजाना है ये वीडियो, और बिलीव मी तुम इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा कूल फील करने वाले हो। ओके, सो अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी और ऑल दैट थिंग डायरेक्टली, तो ये काफी क्रैपी थिंग है। मेरे को ये चीजें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक ऐसे टाइप के इंसान हो जो कि सोशल एंग्जाइटी से काफी ज्यादा सफर करता है, या फिर तुमको सोशल एंग्जाइटी अचानक से काफी ज्यादा बुरे तरीके से कॉट कर लेती है पब्लिक एरियाज के अंदर, और नॉट इवन इन द पब्लिक एरियाज, अगर तुम कहीं पर भी जाते हो कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर तुमको काफी अजीब फील होने लग जाता है, जिसको हम लोग एंग्जाइटी बोलती हैं। ऑब्वियस बात है, मैंने तुमने हम सभी लोगों ने एंग्जाइटी फील कर रखी है ऑन सम लेवल, और अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो तुम एंग्जाइटी के अंदर ही जीती हो। सो अगर तुम लोग एक्चुअल में पूरे तरीके से अपनी सोशल एंग्जाइटी को जड़ से खत्म करना चाहते हो, या फिर इससे सोशल एंग्जाइटी की जो टर्म है एंग्जाइटी, इसको पूरे तरीके से मिटाना चाहते हो अपनी बॉडी से, then you will have to fucking watch this video, because through the help of this video तुम साइकोलॉजिकली इस एंग्जाइटी शब्द को एनालाइज करने वाले हो, साइकोलॉजिकली और बाय थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन नेचर। ओके, सो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एंग्जाइटी, हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल एंग्जाइटी क्या होती है। मैं और तुम हम सब लोग ये जानते हैं कि सोशल एंग्जाइटी क्या होती है। इट्स अ फकिंग चाइल्डिश क्वेश्चन। ऑब्वियस बात है, फियर, दैट्स इट, फियर। सोशल एंग्जाइटी कहीं ना कहीं कुछ नहीं है एक फियर के अलावा। अगर तुम एंग्जियस हो तो कहीं ना कहीं तुमको काफी ज्यादा फियर हो रहा है कोई भी चीज से, और इसका मतलब यही नहीं कि तुम कोई भी पब्लिक एरियाज में जहाँ तो काफी ज्यादा हाई वैल्यू लोग बैठे हुए हैं उनको उनके सामने तुम्हें बात करने से काफी ज्यादा फियर हो रहा है। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सोशल एंग्जाइटी और फिर एंग्जाइटी। और अगर तुम काफी ज्यादा पब्लिक एरियाज में, स्ट्रीट्स में, नहीं फिर कहीं पर भी जाते हो वहां पर तुमको काफी ज्यादा फियर होता है, तुम्हें डर लगता है, तो उसको हम लोग सोशल एंग्जाइटी बोलते हैं। बट इसका मतलब यही नहीं कि सोशल एंग्जाइटी ऐसा ही होती है। सोशल एंग्जाइटी और भी काफी सारे तरीकों से होती हैं। लाइक काफी सारे लोगों को अलोन रहने में सोशल एंग्जाइटी होना चालू हो जाती है। काफी सारे लोगों को कोई एक पर्टिकुलर चीज से सोशल एंग्जाइटी होना चालू हो जाती है। काफी सारे लोग कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन को देख के ही सोशल एंग्जाइटी या फिर उनको सोशली एंग्सियस फील होना चालू हो जाता है। लाइक अगर तुम्हें काफी इंट्रोवर्ट यंग गाय हो like me, I'm not that much young and I'm not that much fucking old, I'm 18, but अगर तुम एक यंग इंसान हो like 13 and 14, और अगर तुम्हारे कोई पहली क्रश है, या फिर अगर तुम 15 के भी हो, और अगर तुमको उस पर्टिकुलर पर्सन को देखने के बाद काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, दिस इज नथिंग मोर देन एंग्जाइटी। हम लोग ये बोल सकते हैं। तो एंग्जाइटी कोई ऐसा ही नहीं कि तुमको बस पब्लिक एरियाज में काफी सारे क्राउड्स में होती है। एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर बुरे तरीके से इंस्टिंक्ट है, और तुम्हें उस चीज को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फक्ड। ओके, काफी सारे लोगों को कोई पर्टिकुलर पर्सन से एंग्जाइटी होने लग जाती है, लाइक योर क्रश, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स, और फिर तुम्हारा फादर। ऑफ कोर्स काफी सारे जो इंडियन मिडिल क्लास किड्स हैं वो इसे जरूर एग्री कर पा रहे होंगे। फादर के अराउंड तुमको जो एक एंग्जाइटी फील होती है, जो काफी डिफरेंट चीज है। अगर तुम बिग ब्रदर को देखते हो, तो अगर तुम्हारा कोई एक ब्रदर जो कि काफी बड़ा है तुमसे, तो उसको देख काफी एंग्जियस फील होने वाला, तुम काफी फियर्ड फील करोगे इसके अराउंड में। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? और स्पेशली middle class boys, especially strict father, childhood trauma. So this is the thing. So what we can do here, you will have to understand the mechanism behind that. और अगर तुम लोग इस एंग्जाइटी के बारे में जानने की कोशिश करो, तो एंग्जाइटी इज नथिंग मोर देन अ फियर, दैट्स इट, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। और अगर तुम इसी फियर के अराउंड में और काफी सारे घेरे लगा दो, तो उसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं एंग्जाइटी। बिकॉज मेरी बात मानो तुम, बेसिक साइकोलॉजी एंड मैकेनिज्म और फिर कुछ भी बोलो, ह्यूमन नेचर इसके बिहाइंड ये है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ के अराउंड एंग्जियस फील करते हैं, तो इसका बेसिक सा यही मतलब होता है कि तुम्हारे ब्रेन को एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि उस टाइप की न्यू सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी। ओके, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि तुमको उस फीमेल को देख के काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस फील हो रहा है, तुम काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस फील करते हो उसके अराउंड में, तुमको काफ़ी ज़्यादा फियर लगता है, देन व्हाई आर यू फीलिंग दैट फीलिंग? हैव यू एवर ट्राई टू क्वेश्चन दैट?
क्यों? यू नो व्हाई? बिकॉज तुमको मालूम ही नहीं कुछ नहीं, उस इस टाइप के इंसान के अराउंड में तुमको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तुमको मालूम ही नहीं कि इस टाइप के लोगों के सामने, इस टाइप के इंसान के सामने जो कि कुछ ऐसा है, तुम्हारा कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप इसके आगे बढ़ने वाला है इसके साथ में, तुमको नहीं मालूम कि इस इंसान से किस तरीके से रिएक्ट करना है। यू डोंट नो दैट इज रीजन। और जब हमारे ह्यूमन ब्रेन को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ही फियर को जनरेट करता है ताकि हम लोग उस सिचुएशन में जाने से मना कर पाएँ। क्योंकि हमारा ब्रेन, देखो दैट इज बेसिक साइकोलॉजी यार, और ये काफ़ी पावरफुल थिंग है और ये काफ़ी कॉमन भी है कि ह्यूमन ब्रेन जस्ट लाइक कंफर्ट जोन। इंसानी दिमाग कभी भी अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना चाहता ही नहीं है, और वो उस कंफर्ट जोन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंग्जाइटी, फियर जैसे चीज़ों को डेवलप करता है। अगर मैं तुमको बताऊं तो, और देखो ऐसा नहीं है कि फियर काफ़ी बेकार चीज़ होती है कि दैट्स अ वेरी गुड थिंग, पर तुमको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि सोशल एंग्जाइटी का बेसिक फंडा यही है। दैट द बेसिक लोचा ऑफ द फकिंग सोशल एंग्जाइटी। ओके, बिकॉज हमारे ह्यूमन ब्रेन को कंफर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम कोई भी सांप को देखते हो और उस सांप को देखने के बाद तुमको सोशल एंग्जाइटी हो रही है तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है। नो, दैट इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। ओके, इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म जिसका अराउंड भी हमारा ह्यूमन ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक फियर को जनरेट करता है ताकि तुम उस चीज़ से दूर रहो। बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जहाँ पर एकदम एक ट्रू चीज़ है तो फक इट। पर स्टिल हमको इस सिचुएशन में नहीं मालूम है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। स्टिल हमको ये चीज़ नहीं मालूम है कि इस तरीके से वहाँ पर जाने के बाद हम उस सांप के साथ में ऐसे कैसे रिएक्ट करें कि वो हमको ना काटे। तो यहाँ पर भी हमारा मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो अप्लाई हो रहा है। और अगर तुमको और इस चीज़ को और ज़्यादा ब्रॉड करो तो जितने भी जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं। अगर तुम कोई भी एक ऐसी सिचुएशन में जाते हो जहाँ पर तुमको 1% भी नहीं मालूम है कि तुमको कैसे रिएक्ट करना है, वहाँ पर तुम्हारा ब्रेन फियर को जनरेट करता है। ओके, और इसको तुम कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, तुमको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सोशल एंग्जाइटी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सबसे पहले जो सबसे बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही है वो है हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, आवर ब्रेन, PFC, फकिंग सबकॉन्शियस माइंड, एमिग्डाला, बुलशिट। तो इन सब चीज़ों से तुम देखो तो हमारे ह्यूमन ब्रेन चीज़ें एनालाइज करता है हर जगह पर। हमारे ह्यूमन ब्रेन को नहीं मालूम है कि भैंचोद यार से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, उसको नहीं मालूम इस जगह पर। और तुम ये भी जान सकते हो कि जैसे तुमको ये चीज़ हमारे ब्रेन को समझ में आ जाता है और जब तुम मैच्योर्ड होती हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा ब्रेन ये एक इंस्टेंट कैलकुलेशन करता है कि हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करना है और हमको कुछ भी ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर स्टूपिड एक्ट करने वाला हूँ तो मेरे को काफ़ी सोशली प्रॉब्लम हो सकती है, लोग मेरे को काफ़ी बुरी तरीके से देख सकती हैं, व्हाट अदर पीपल वुड थिंक। तो ये चीज़ होती है कि ओके, सो अगर तुम इस चीज़ को समझ रही हो, तुम्हारे ब्रेन को इस तरीके से देखते हैं और नेचुरली हमारा ब्रेन कंफर्ट के अराउंड काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व करता है। हमारा ब्रेन नेचुरल ही कंफर्ट जोन के तरफ जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है देन, हमारा ब्रेन जानता है कि हमको कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और वो चाहता ही नहीं कि तुम उस वहाँ पर जाओ। देन व्हाट द फक डज ही डू, ही क्रिएट्स फियर। ओके, वो फियर को क्रिएट करता है। अगर तुम कोई भी सिचुएशन में जाते हो तुमको फियर हो रहा है, मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम कि वहां पर किस तरीके से रिएक्ट करना है बेसिकली। ओके, तो जब हमारा ब्रेन ये पूरी ह्यूज कैलकुलेशन हमारे दिमाग में कर लेता है इंस्टेंटली, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली फियर को जनरेट करता है। एंड देन व्हाट हैपेंस, और तुम्हारे अगर तुम सोशल एंग्जाइटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो फियर जहाँ पर फियर ही है, और अगर तुम उसी फियर के अराउंड में फियर के क्लाउड्स को लगा देते हो, और इसके ऊपर उसका ढक्कन लगा देते हो, देन इट इज कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी। ओके, बिकॉज सोशल एंग्जाइटी को मतलब यही नहीं कि बस तुम एक डायरेक्ट फियर को फील कर रहे हो। नो, एक फॉगी टाइप ऑफ फियर होता है, एक फॉगी टाइप ऑफ स्टिंग फियर होता है जो कि तुमको इनडायरेक्टली ये बोल रहा होता है कि स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, यू डोंट शिट, दैट इज व्हाई। और मैं ये चाहता भी नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखो, बिकॉज क्या ज़रूरत है, we need to just fucking comfort, we need to just fucking relax and chill, that's it, simple as that. okay, because तुम इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अगर तुम उस फीलिंग को एनालाइज करो और फील करो और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, then it is a true thing, right? what I'm trying to say, true thing is that कि वो एक डायरेक्ट फियर नहीं होता है, वो फियर होता है जिसके अंदर फियर्स के एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस के, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन के रिएक्शन से, व्हाट अदर पीपल वो थिंक, इन सब चीज़ों के एक क्लाउड्स भी मर्ज रहते हैं। और जब तुम इन सभी चीज़ों को एक साथ में फील करते हो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल एंग्जाइटी।
बेसिकली। तो अब तुम काफी अच्छे से समझ चुके हो कि सोशल एंग्जाइटी क्या होता है। ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि तुम सोशल एंग्जाइटी को किस तरीके से कंप्लीटली जड़ से हटा सकते हो। सो अब तुमको मालूम है कि व्हाट इज द बेसिक रूट और द मेन रूट ऑफ द सोशल एंग्जाइटी, कि तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। यू डोंट शिट अबाउट एनीथिंग। अगर तुम कोई भी चीज के बारे में नहीं जानते हो, तुम ये सब चीजें फील करने वाले हो। इससे पूरी होल फकिंग तुम कुछ इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ब्रेन, योर ह्यूमन बेसिक ब्रेन, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर ब्रेन, एंड देन तुमको उस वो एनालाइज करते हो कि तुमको यहाँ पर कुछ आता है या फिर नहीं आता है। ओ नो, यू डोंट नो, एंड देन ही क्रिएट्स अ फियर, एंड देन दैट मिक्सचर क्लाउड्स ऑफ द फकिंग फॉगी फियर। और ये पूरी एक बिल्डिंग ब्लॉक तुम या फिर कुछ भी ऐसा डोमिनो टाइप का फील कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा डोमिनो है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज दिस इज ह्यूमन बॉडी। ओके, दिस इज ह्यूमन बॉडी, दिस इज द थिंग। तो तुम यहाँ से कैसे समझ सकते हो, तुम किस तरीके से अपने इस फियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हो। कैसे सोशल एंग्जाइटी को कैसे बर्बाद करना, मालूम है कैसे? जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है। तुमको बस ये जानना है कि मेरे को यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि तुमको नहीं मालूम है कि उस टाइप की सिचुएशन में किस तरीके से तुमको रिएक्ट करना है कि वहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाओ, वहाँ पर बिहेव कर पाओ, किस तरीके से तुम वहाँ पर मूव कर पाओ, कैसे कर पाओ, ये सब चीज़ें तुमको नहीं मालूम। यू डू नॉट नो how to fucking behave and react in that particular situation. That is the reason your brain is doing that. So one of the first and the best and rock like powerful way of fucking erasing your social anxiety from the core is get knowledge and learn things. That's it.